भाई हमारा तो दिन बन जाता है जब ऐसे फ्रिज सिर्फ केक से भरा हो और इतना सुंदर लगता है, दिल को सुकून मिलता है। यहाँ पर ना हम पूरा का पूरा केक एक दिन में ही बनाए हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो 4 केक है वो एक ही घर से ऑर्डर में था, और ये जो एक चॉकलेट वाला केक है ये गूगल पर से ऑर्डर में आया था, और सारा एक ही दिन बनाना था। हम एक ही दिन में कैसे सब कुछ मैनेज किए, कैसे केक को भी बनाए, क्योंकि सिर्फ केक बनाना ही हमारा काम नहीं होता है, और भी काम होता है। आगे इस वीडियो में सब कुछ आपको हम बताएंगे। यहाँ पे हम पहले चारों टीन को सेलेक्ट कर लिए थे, जैसे जैसे बनाना था सब में हम थोड़ा थोड़ा सा एक पेपर लगा दिए थे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि हम कितना कप प्रीमिक्स ले रहे हैं, क्योंकि एक जो केक था वो 2 पाउंड का था और बाकी सारा केक 1 पाउंड का था। तो एक ही घर से ऑर्डर आया था ये केक बनाने के लिए। तो वो बोले ना कि छोटा छोटा सा, मतलब 1-1 पाउंड का आप 3 केक बना दीजिएगा और 2 पाउंड का 1 केक बना दीजिएगा। तो 2 पाउंड का केक बनाने के लिए हम 8 इंच का बर्तन लिए हैं और बाकी 6 इंच का लिए हैं, 5 इंच का लिए हैं। अब हम प्रीमिक्स कौन सा यूज करते हैं, आप लोग बहुत बार पूछते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए पिल्सबेरी का प्रीमिक्स यूज कर रहे हैं। एगलेस केक बनता है हमारे यहाँ, टोटल एग फ्री केक बनता है। तो यहाँ पर हम यही प्रीमिक्स लेकर इसी से बना रहे हैं। अब बड़ा वाला बर्तन में ले लिए हैं यहाँ पे हम, और टोटल यहाँ पे हमें बटर स्कॉच केक का बनाना था, तो बटर स्कॉच केक का हम यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे। और तो अच्छा से हम जितना लगना चाहिए एसेंस नाप के हम दिए हैं, और यहाँ पर हम उतना ही ऑयल भी दिए हैं। तो 2 पाउंड का 1 केक बनाए हैं और 1-1 पाउंड का 3 केक बनाए हैं। और 2 पाउंड का केक बनाने के लिए हम 2 कप प्रीमिक्स लेते हैं, और ग्राम में लेते हैं तो 360 ग्राम। और 1 पाउंड का केक बनाने के लिए 1 कप प्रीमिक्स लेते हैं। तो टोटल हम यहाँ पर कितना प्रीमिक्स लिए हैं आप ही हमें कमेंट करके बताइए। 2 पाउंड के केक के लिए 2 कप प्रीमिक्स और 1 पाउंड के केक के लिए 1 कप प्रीमिक्स। तो टोटल हम यहाँ पे कितना प्रीमिक्स लिए हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए हम कितना प्रीमिक्स लिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और ज़्यादा प्रीमिक्स था ना तो हमें लगा कि अब हाथ से बैलून बिस्कर से क्या करें, लो इसी से बना देते हैं। और ये यहाँ पे मेरे पास ये 8 तारीख को ऑर्डर आया था। 9 तारीख को मेरा बेटा का भी बर्थडे रहता है, और 9 तारीख को ही एक सामने घर के सामने ही और रहते हैं, उनका बेटा का भी बर्थडे रहता है। तो मतलब वो बार बार तो ऑर्डर नहीं करते थे, लेकिन इस बार वो बोले ना कि केक बना दीजिएगा, और एक साथ इतना ही केक। तो हम अपने बेटा का बर्थडे का भी केक बना रहे थे, और उसके बाद रात में हमें तिलक में भी जाना था। तो अब ये जो आए थे बोलने के लिए वो 4 बजे ही आए थे बोलने के लिए। तो 4 बजे बोलने के लिए आए थे, और रात में हमें जाना भी था तिलक में, और दूसरे दिन हमें उनको केक भी देना था। तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो कैसे कैसे हम मैनेज किए हैं ना, सारा ऑर्डर भी कंप्लीट किए, और हम पार्टी में भी गए, उसके साथ अपने बेटा का भी बर्थडे का केक बनाए। देखिए आप यहाँ पे पहले हम 2 पाउंड के केक के लिए निकाल लिए हैं। यहाँ पे हम कोई मेजरमेंट के साथ नहीं निकाले हैं, लेकिन अगर आप पूछिएगा कि एक में कितना ग्राम दिए होंगे तो हम आपको मैसेज कीजिएगा तो हम बता देंगे। हम यहाँ पे अंदाज से ही सारा यहाँ पे हम डाल दिए हैं, और सारा आपको दिखाएंगे कि पक्का परफेक्ट ग्राम का बना है, बहुत कम भी नहीं और ज़्यादा का भी नहीं। देखिए क्या होता है ना, अंदाज हो जाता है, आइडिया मिल जाता है। जब आप रेगुलर काम करने लगते हैं ना, तब आइडिया मिल जाता है आपको कि आप कैसे कैसे काम करें। हम सारा में बैटर में डाल दिए, आराम से डाल दिए यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे ना कि बेक करेंगे। टैप टैप आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये 2 पाउंड वाला है। देखिए 8 इंच में बनाने से ना केक क्या होता है ना, थोड़ा बड़ा लगता है। हाइट में केक बहुत नहीं आता है, लेकिन केक बड़ा लगता है। अब यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए, जब तक हम बैटर बना रहे थे, चढ़ा दिए थे। देखिए प्रीहीट होने के टाइम लाल लाल जल रहा है ना रॉड, इसके बाद ये ऑफ रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक ये जो मेरा ओटीजी है ये काम करता है। बेक मोड पर है और 170 डिग्री पर है। मेरा जो ये 60 लीटर का मॉर्फी रिचर्ड्स का ओटीजी है बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग पूछते हैं ना बेस्ट ओटीजी कौन है, अब बताइए। जो यूज कर रहे हैं हम वही ना आपको बताएंगे। तो मेरे लिए तो यही बेस्ट है, बहुत अच्छा है, टाइम से बेकिंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऑटोमेटिक है, खुद से लाइट ऑन ऑफ भी हो जाता है, फैन का मोड नहीं है, एक्स्ट्रा हीटिंग आता है तो वो खुद से ले लेता है। तो हमें मेरे लिए तो यही बढ़िया है। अब हम यहाँ पे देखिए सारा केक को कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। मेरे पास पूरा 6 इंच का और बर्तन नहीं था, टिन ना, एक फ्लैट टिन था, एक जो हम ये बर्तन में बनाते हैं ये था, तो जो भी एक 5 इंच का भी बर्तन था। तो हम सब में उसी तरीके से बना दिए थे। सब केक एक साइज का नहीं बना था, लेकिन एक वेट का बना था।
बस इतना ज़रूर आपको बताएंगे। और यही हम कस्टमर को हम क्या करते हैं, बनाने के बाद फ़ोटो भी भेज देते हैं कि देख लीजिए, आपको छोटा बड़ा नहीं लगना चाहिए, आपका वजन के हिसाब से हम केक बनाए हैं। अब पूरा हम 35 मिनट के लिए इसे चढ़ा दिए हैं, मतलब डाल दिए हैं। 35 मिनट का लगा देंगे हम, इसमें टाइमर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे है ना, अब ये मतलब बंद हो रहा है, 10 मिनट का प्रीहीट वाला टाइम खत्म हो रहा है, उसके पहले ही हम यहाँ पे डाल दिए हैं। अब जब बंद हो जाता है तो टन से आवाज़ करता है। अब हम इसको बेक करने के लिए 35 मिनट दिए हैं टाइम, हम आपको बता दे रहे हैं, पूरा हम सेटिंग यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। जब ये हो जाएगा ना, हो गया ना, तो हम देखिए निकाल के ले आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा सा स्पॉन्ज बेक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फ्लैट स्पॉन्ज बेक होता है, कोई क्रैक ब्रैक क्रैक कुछ नहीं आता है, ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा स्पॉन्ज बेक होता है। अब बहुत लोग कमेंट कर लाइव में ले रहे थे तो लिखे थे कि OTG में हम केक बेक करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो वो अपना टेम्परेचर भी आप देख लीजिए, पहले हम 160 पे बेक करते थे, टाइम भी ज़्यादा लगता था, ऊपर का हल्का सा जो हार्ड हो जाता था। 170 पे बेक करते हैं, बहुत अच्छा से बेक होता है। और देखिए कितना बढ़िया सा कलर भी आया है। हम थोड़ा देर छोड़ दिए थे, ये छोड़ दीजिएगा ना थोड़ा देर बाद, तो देखिएगा कि वो नीचे की ओर धंसेगा, ये ध्यान रखिएगा, तुरंत निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं पूरा 1 किलो का पैकेट क्रीम भर के ले लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बटर स्कॉच वाला डालेंगे, यहाँ पर हम डाल रहे हैं, पूरा हम कठौती में बीट कर लिए, तो उससे क्या हो गया ना कि पूरा आसानी से हो गया। उसके बाद हम बर्तन में निकाल लेंगे, थोड़ा 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 करके काम करेंगे ना, एक ही बार में तो पूरा चारों केक नहीं ना बनाएंगे, एक बनाएंगे फिर दूसरा क्रम कोट करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे, ऐसे करेंगे। और सच में उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन लग रहा था ना कि हम कैसे बना पाएंगे और बनाने के बाद जाएंगे कैसे। अब बेटा का भी बर्थडे का हम जो केक था वो भी बनाना था, वो भी केक की वीडियो आप देखिएगा, बहुत अच्छा सा केक बनाए हैं। कौन केक है वो, हाईवे केक कहते हैं या क्या रोड केक कहते हैं, नाम भी बताइएगा उसका। अब यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़िया से इसको हम धागा से ही कटिंग किए। पहले हम सोचे ना कि 2 पाउंड के केक का, और मेरे दिमाग में क्या था कि हम रात में इसको क्रम कोट करके कम से कम फ्रिज में रख दें। देखिए 4 बजे तो वो बोलने ही आए थे हमें, 4 बजे जब बोले तो उसके बाद हम खाना उना खाए, उसके बाद हम बेकिंग के लिए लगा दिए। तो 1 घंटा मतलब समझिए आपको कि 5-6 तो बज ही गया। और इसी दिन मेरे पास एक गूगल से केक का ऑर्डर भी आया था, चॉकलेट ट्रफल का आया था, इसी दिन हमको वो डिलीवरी करने भी जाना था। तो सोचिए कि हम मतलब तिलक में भी जाना था, तिलक में जाने से पहले हम उसको डिलीवरी करके भी आए, उसके पहले ये सारा काम भी हम कर रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो गया था और सब काम इम्पॉर्टेंट था, तो करना तो ज़रूरी था, कोई काम आप नहीं छोड़ सकते। हम यही सोचते हैं कि जब हम और कोई काम नहीं छोड़ सकते हैं, सबको हमको खाना बनाना है, खिलाना है, सारा काम घर का हमें करना है, तो ये काम भी जब हमें ही करना है तो बस करना है तो करना है। और मन को पहले शांत करते हैं, बोलते हैं कि सब मनीषा सब कर लोगी तुम, और उसके बाद हो जाता है, भगवान का नाम लेते हैं सब हो जाता है। इतना ऑर्डर एक बार में आता है, कितना अच्छा लगता है। आप ही सोचिए कि घर में आप बैठे, आप मतलब कि पूरा टाइम भी नहीं, और आप यहाँ पे 3-4 घंटे में करीब 3 से 4 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, तो ये क्या बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप एक दिन में नहीं, एक दिन का बात नहीं कर रहे हैं, 3-4 घंटे का ही बात कर रहे हैं आपको, उसमें आप केक बनाकर 4 हज़ार रुपया कमा लेती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं, है ना। आप ही लोग बताइए। तो यहाँ पे हम बटर स्कॉच का क्रंच भी ऐड किए हैं। केक का टेस्ट, उनको मालूम था कि केक का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो कभी लेते हैं और नहीं बता पाते हैं ना, तो वो मार्केट से ही ले लेते थे केक। लेकिन इस बार ना पहले बताए, हम उनको बोले हैं कि हमको पहले बताइएगा केक बनाने के लिए, तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो फिर फ़ोन करते हैं ना कि भाभी केक है। अरे हमको तो यही समझ में नहीं आता है कि लोग पूछते कैसे हैं कि केक है, जब उनको पता है कि हम घर में केक बनाते हैं आपके ऑर्डर देने के बाद, तो केक बनाकर हम कहाँ रखते हैं, नहीं रखते हैं कभी भी। और हमेशा मेरा यही जवाब रहता है कि आप ऑर्डर देते हैं तब हम केक बनाते हैं। देखिए कैसे हम बटर स्कॉच केक की आइसिंग किया, फटाफट से हम काम कर रहे थे। लगभग 6 बज रहा होगा, मतलब 6 बज रहा होगा, 5:30-6 बज रहा होगा, और 6-7 बजे यही समय तक हम ये काम कर रहे थे। तो सोचे थे कि 8-9 बजे तक हम जाएंगे, पार्टी में जाएंगे। और उसके पहले में केक बना हुआ था चॉकलेट ट्रफल, और वो गूगल से ही ऑर्डर आया था, तो वो हम पहुंचा देने के लिए भी हमें ही जाना था, क्योंकि वो आने के लिए नहीं तैयार थे। और पहला बार हमें ऐसा कस्टमर मिले थे कि जो प्राइस हम बोले उसके बाद वो बोले सीधे QR कोड भेजिए, और वो फुल पेमेंट कर दिए थे। मतलब ऐसे कस्टमर तो सच में हमें मिले ही नहीं है कभी।
पहली बार, वो भी गूगल से मिले। ये एक तरीका बता रहे हैं, केक थोड़ा देर रखिएगा ना तो ऊपर में चिपचिपा हो जाता है, तो आप हाथों से ऐसे ऐसे रब कीजिए, पूरे हाथों में लग के एक गोली के बराबर, आटा के बराबर आ जाएगा और आपका केक बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और कुछ नहीं, उसके बाद आप साफ़ कर लीजिए, कोई भी नाइफ से कुछ से भी कट कीजिएगा ना तो वो चिपचिप होगा। ऐसे देखिए कितना सुंदर बन गया। तो कितना चीज़ आपको बता दिए एक वीडियो में। इतना देर वॉइस ओवर करने में हमें भी बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन आपको हम सोचते हैं सब कुछ बताएं। देखिए सेम इसी तरीके से बटर स्कॉच केक का आइसिंग हम किए हैं, जैसे सब में हम भर भर के क्रंच ऐड किए हैं, क्रश ऐड किए हैं, सारा क्रम कोट करके हम फ्रिज में यहाँ पर रख दिए हैं टोटल। और ऊपर देखिए यही केक है जो हम अपना बेटा के बर्थडे के लिए बना रहे हैं, ऊपर वाला जो ग्रीन कलर वाला नहीं है, यही केक बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक क्रम कोट करके फ्रिज में सब रख दिए। उसके बाद हम केक तैयार हुए, उसके बाद हम जो गूगल से ऑर्डर आया था ना, वो कोई हनुमान नगर से ऑर्डर आया था, तो हम पटना में रहते हैं हम, कंकड़बाग पटना में, तो वहाँ हनुमान नगर से ऑर्डर आया था। तो हम उनको, अपने हस्बैंड भी वहाँ मेरे घर में ही थे, तो बोले, तो उनके साथ हम बाइक से ही पहुँचा कर आए, केक को हम पहुंचा के आए। उसके बाद हम यहाँ पर तिलक में फिर गए, तिलक से आए हैं, रात में आए हैं, करीब हम लगता है कि 10 साढ़े 10 बजे आए हैं। आने के बाद हम कपड़ा भी नहीं चेंज किए और सीधे हम केक बनाने के लिए बैठ गए कि नहीं, हमको क्रम कोट कर दिए हैं ना, तो अब हमको सब केक को कम से कम बना के रखना है, क्योंकि 9 तारीख दूसरा दिन मेरा बेटा का भी बर्थडे है, तो हमें भी घर में बहुत काम होगा। तो और उनको भी केक देना था, और उसके साथ साथ फिर हो सकता है कि और ऑर्डर भी आ जाए। तो देखिए हम सिंपल सिंपल सा ऐसे ही बनाए हैं, और इस केक को हम सेल किए हैं 400 में, मतलब एक केक को हम सेल किए हैं। तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए कि इसको हम कितने में सेल किए हैं, चारों केक को। और उसके बाद एक और भी था बनाए हैं ना, चॉकलेट केक भी बनाए हैं। फिर उसी दिन हम एक चॉकलेट ट्रफल केक भी हम ½ kg का बना के दिए थे, और जो बना के हम दे के आए थे। और उसी दिन हम एक और भी बनाए थे जो चॉकलेट केक बनाए थे। मतलब इतना सारा चीज़ बनाए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत ऑर्डर रहता है और कभी कभी नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ ही मेरे पास इतना ऑर्डर आता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी होता है ना कि एक ही दिन में बहुत सारा ऑर्डर आता है, कभी कभी एक भी नहीं आता है। तो खैर मैनेज हो जाता है, इतना तो हो ही जाता है। तो एक दिन में देखिए हम कितना सारा बना लिए, और सिंपल सा हम ऐसे ही डिज़ाइन ये बनाए। ये डिज़ाइन हमें बिल्कुल पसंद नहीं पड़ा, मतलब हम बनाए लेकिन हम खुद बता रहे हैं हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और एक चीज़ बताए, सबसे ज़्यादा कस्टमर को यही डिज़ाइन पसंद आया। मतलब हमें तो समझ में ही नहीं आया कि इसमें क्या पसंद आया। मतलब वो बोले कि ये वाला जो केक था ना, ये ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो बच्चा बोल रहा था कि इसी को पहले काटेंगे। बोले ठीक बात है भाई, देखिए अपने आप को पसंद आए नहीं मत आए, कस्टमर को डिजाइन और केक का टेस्ट पसंद आना चाहिए। टेस्ट तो सबको पसंद आया। और उनके घर में शादी था, जिनके घर में ही हम तिलक में गए थे ना, उनके घर में ही शादी था ना, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो वहीं से वो बोले कि 1-1 पाउंड का भी 3 केक बना दीजिएगा और एक 2 पाउंड का बना दीजिएगा। हम तो उनको कन्विंस किए थे ना कि एक ही बार हम लाइए ना, 5 पाउंड का हम बड़ा केक बना देते हैं। तो क्या होता ना कि टाइम भी कम लगता, आपका सामान भी बचता, मतलब डब्बा, एक्स्ट्रा बॉक्स, ये वो सब बचता, और एक साथ में आपका मेहनत कम लगता है। मतलब एक ही बार लगता है, ये सारा केक को बनाना इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। लेकिन वो बोले नहीं नहीं, एक ही केक फिर बड़ा हो जाएगा ना, और इसके बाद हमें दिक्कत हो जाएगा, जो छोटा छोटा भी केक बना दीजिए, मतलब 1-1 पाउंड का भी बना दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है। अब उसके बाद क्या बोले, एक बटर स्कॉच बना दीजिए, एक पाइनएप्पल बना दीजिए, एक चॉकलेट बना दीजिए, और एक जो ये 2 पाउंड वाला है वो और कोई फ्लेवर बना दीजिए। हम सोचे ना कि फिर ये प्रॉब्लम आएगा, तो हम फिर वो खुद ही अपने आप बोले कि नहीं नहीं, फिर सब कोई डिमांड करेगा कि हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, आप एक ही फ्लेवर का बना दीजिए। मेरे बोलने से पहले ही सारा काम हो गया। चलो भगवान इसमें हेल्प किए, और टाइम कम ना लग रहा था। तो हम यहाँ पे देखिए रात में लगभग 1 बजे तक हम ये सारा काम कर दिए। मतलब सारा को देखिए, कहने को आसान होता है ना कि क्रम कोट करके उसके बाद वाला भी जो सारा प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत होता है, उतना टाइम टेकिंग का काम हो जाता है ना। अब देखिए हम सिंपल सिंपल डिजाइन बना रहे हैं इस तरीके से, कैसे कैसे बना रहे हैं, लेकिन इसको हम क्या और नया सा लुक दिए हैं कैसे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सिंपल हम लगाए हैं क्योंकि सारा केक बनाना था ना, और देखिए काम फास्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि स्लो कर रहे थे, बहुत तेज़ी से हम काम कर रहे थे। लेकिन और भी सारा काम रहता है ना, घर का सारा काम भी हमें ही करना पड़ता है, पूरा बर्तन भी बहुत सारा हो गया था। अब देखिए यहाँ पर हम जो ये काम किए हैं, ये न्यूट्रल जेल में हम थोड़ा सा बटर स्कॉच का इमल्सन मिला दिए हैं, और उसके बाद ऐसे फैला दिए। अब क्या क्या अलग अलग डिजाइन देंगे। और एक था ना जो जिनका मतलब शादी था ना, उनको था कि उनके लिए बना दीजिएगा, केक कटिंग करवाएंगे नहीं, मतलब केक कटिंग होगा उसके बाद सब मुंह पे लगाएगा, ये वाला
मतलब काम था। तो हम सोचे ना कि थोड़ा सा ये यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन बना देते हैं, देखने में जेल वाला सुंदर लगेगा। और जानते हैं, जब हम स्टेटस में देखे ना कि पूरे केक को मतलब एक को एक पूरा चेहरा पे लगाते, तो हमें लगा ना कि बाप रे बाप, पूरा मेरा सामान बर्बाद हो गया। मतलब और सारा केक खाए, एक एक बोल ही दिए थे कि ऐसे बना दीजिएगा ना कि मतलब उसमें टूथपिक ये सब नहीं रहेगा, वो हाथ से सब कोई को लगाएंगे, उन मतलब जो लड़का है उनके लिए केक बना दीजिएगा। तो हम यहाँ बना दिए, लेकिन हम देखिए अब कौन केक हम बना के उनके स्पेशल अलग से ही वो देते, तो उसमें हम क्रंच ये सब ऐड नहीं करते, लेकिन हमें तो पूरा बढ़िया से बना के देना था ना। तो बना के हम दिए, मतलब हम बात भी आपसे इस तरीके से कर रहे हैं। और ये दोनों केक में हम यहाँ पे हल्का हल्का ये दे दिए, ये वाला लगा दिया, और वो एक में वो डिजाइन बना दिए थे। वो भी डिजाइन ना बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। अब पूरे पे हम ये कवर कर दिए। अब क्या है ना कि यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे भी कि क्या क्या गलती हुआ है, वो भी दिखाएंगे। और ये भी साथ में हम केक बनाए थे, चॉकलेट चॉकलेट केक था बना हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम फूल भी बनाए हैं, तो ग्रीन कलर का जो मेरा बेटा का केक बना रहे थे ना, उसी का बनाए, उसके बाद हम इस पे फुसफुस मार दिए, तो उससे क्या हो गया ना कि कलर चेंज हो गया। यहाँ पर फूल का बना दिए यहाँ पर। अब ये जो है ना, ये चॉकलेट केक हाफ केजी का बनाने के लिए हमें बोला गया था, तो हम हाफ केजी का ही चॉकलेट केक बनाए। ये बहुत कम दाम का बनाए। उसके बाद ये जो चॉकलेट प्रीमिक्स का पैकेट ला के लेके रखे थे ना, इसी पे हम चॉकलेट गार्निश भी बना लिए थे। थोड़ा सा लुक देखिए, चॉकलेट गार्निश लगा देने से अच्छा रहता है, तो हम थोड़ा सा चॉकलेट गार्निश बना लिए थे। चॉकलेट वाइट चॉकलेट को उंगली से हल्का हल्का लगा दिए थे पूरे पर, और उसके बाद ऊपर से ब्लैक डार्क कंपाउंड को हम पूरा फैला दिए थे। और कोई भी प्लास्टिक पर ही, सिंपल ये प्लास्टिक है जैसे कि प्रीमिक्स वाला जो प्लास्टिक होता है ना, उसी पे हम बना लिए थे। अब पूरे केक पर देखिए हम दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा लगा दिए, पूरे पे चॉकलेट गार्निश लगा दिए थे, 2 बटरफ्लाई लगा दिए थे, जो लगा दिया आपको दिख रहा है यहाँ पर। और कितना सुंदर लग रहा है सब सामने से भी। और जब केक मतलब स्टेटस में वो लगाए ना, तो केक खुला ना, तो सबसे पहले सब बोल रहा था वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब स्टेटस पे ओरिजिनल वॉइस के साथ लगा हुआ था। उसके बाद हम उनसे पूछे भी कि केक पसंद आया ना सबको, तो बोले केक सबको बहुत पसंद आया, कोई कह ही नहीं रहे थे कि घर में भी इतना अच्छा केक बनता है। मतलब जो उन लोग तो हमेशा ले जाते थे, लेकिन जो उनके यहाँ पार्टी में शादी में आए थे वो लोग बोल रहे थे। अब देखिए सब केक मेरा 500 ग्राम के ऊपर का ही है, मतलब 500 ग्राम के ऊपर और 600 ग्राम के अंदर, परफेक्ट हम मेजरमेंट के साथ लिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम कितना कप प्रीमिक्स लिए हैं, टोटल बताए हैं। और इस केक का भी हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या बनाएं। और ये देखिए मैं अपना बेटा के बर्थडे का केक बनाए हैं, इसका वीडियो भी चैनल पर आएगा। इस केक को क्या नाम है हमें ही नहीं पता, हाईवे केक कह सकते हैं, गाड़ी केक कहें, क्या कहें, जो भी कहें। और आपको मेरा आज का सारा चीज़ कैसा लगा ज़रूर बताइए।